नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास की जो हमारी श्रृंखला चल रही है। यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए इतिहास विषय से आपके कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन 5 नंबर के प्रश्न के लिए हमें इतिहास के जो टॉपिक पढ़ने हैं उनमें से हमने वैदिक संस्कृति और सिंधु सभ्यता को लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज हम वैदिक सभ्यता से ही बनने वाले कुछ और प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वह है वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन है, यानी कि वेद की रचना किसने की है? तो वेद के संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। देखिए, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आपके वेद से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। वेदों की संख्या, वेदों की कुल कितनी संख्या है? तो वेदों की संख्या है कुल 4। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम एक एक करके इनके बारे में बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो यह प्रश्न काफ़ी चर्चित भी रहता है कि चारों वेदों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? संहिता के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, जिसका उपवेद क्या है या जिसे किस और नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद को आयुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं कि ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसका अगला प्रश्न आप देखेंगे कि ऋग्वेद का पाठ करने वालों को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं उनको होत्र कहते हैं। यह किससे संबंधित वेद है? तो यह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित वेद है। जैसा कि हमने ऊपर ही इसके उपवेद में नाम इसका क्या पढ़ा था? आयुर्वेद। तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? चिकित्सा शास्त्र से। अगला प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद, यानी कि सबसे पहले जिस वेद की रचना की गई है वह है आपका ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। देखिए, यह आपके लिए एक हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसके बाद आपको बहुविकल्पीय माध्यम से भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। देवता जो सोम है उनका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 9वें मंडल में। और कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेद के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है? वेद में जो भी श्लोक लिखे गए हैं, जो भी सूक्तियाँ लिखी गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऋचाएँ कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या क्रमशः 1028 एवं 10462 है, यानी कि जो आपके ऋग्वेद में श्लोक हैं वह कुल 1028 हैं और जो कुल ऋचाएँ हैं वह आपकी 10,462 ऋचाएँ हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो सूक्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं या श्लोकों की रचना की गई। जो ऋग्वेद में देवता इंद्र हैं इनके लिए मुख्य रूप से 250 श्लोकों की रचना की गई और अग्निदेव के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के भी किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम है ऐतरेय और कौशितकी। क्या नाम है? ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी को हम संखायन के नाम से भी जानते हैं। तो ऋग्वेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह हैं आपके ऐतरेय और कौशितकी। देखिए, यह जो मैटर है आपका, यह आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा में बैठ रहे हो
या स्टेट की परीक्षा में बैठ रहे हो या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लाइक कांस्टेबल, जीडी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपके ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। देखिए, पढ़ाने के लिए या बताने के लिए तो इतना सारा मैटर होता है कि जितना बताया जाए उतना कम है, लेकिन यकीन मानिए परीक्षा की दृष्टि से आपके यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं और इन्हीं से ही प्रश्न बन रहे हैं। तो आपके लिए इतना मैटर इनफ होगा, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। इसका संबंध किससे है? तो यह वेद युद्ध कला से संबंधित है। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो ऋग्वेद है वह आपका किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, जिसका उपवेद है आयुर्वेद। तो इस चीज़ को याद रखेंगे क्योंकि अधिकतर आपसे जो वेद हैं उनके उपवेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। और यजुर्वेद का उपवेद होगा धनुर्वेद, जिसका संबंध है युद्ध कला से। पहला प्रश्न आपका इससे निकलने वाला है कि गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? ऐसा वेद कौन सा है जिसे गद्य एवं पद्य वाला वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसा वेद जो गद्य में भी लिखा गया है, पद्य में भी लिखा गया है, वह है आपका यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, यानी कि इसमें कर्मकांड जो भी कह सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह की विधियों का वर्णन किसमें किया गया है? तो यजुर्वेद में किया गया है। तो यजुर्वेद आपका कर्मकांड प्रधान वेद है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को अध्वर्यु कहा जाता है। जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं उन पाठ करने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है। और जो यजुर्वेद का पाठ करने वालों को अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है। और अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ऋग्वेद का पाठ करने वालों को किस नाम से जाना जाता है? होत्र के नाम से। यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन्हें हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, यह सभी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है आपका, यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। जो यजुर्वेद है इसकी 2 शाखाएं कर दी गई, कौन कौन से? तो सबसे पहला है आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है आपका शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद को हम गद्य यजुर्वेद के नाम से भी जानते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को पद्य यजुर्वेद के नाम से भी जानते हैं। तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से? तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यानी कि गद्य यजुर्वेद और पद्य यजुर्वेद। नेक्स्ट है आपका कि जो यह शुक्ल यजुर्वेद है इसे वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, काफ़ी बुक्स पढ़ने के बाद में ये आपके लिए मैटर तैयार किया गया है, इसलिए इसमें बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ वीडियो के अंत तक रहिएगा और इन प्रश्नों को गहनता से देखिए। अगला है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। जो आपकी यजुर्वेद है, यजुर्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनका नाम क्या है? तो सतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम है सतपथ और तैत्तिरीय। अभी आपको यह नहीं समझ आ रहा होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं ज़रूर बताऊंगी कि ब्राह्मण ग्रंथ से मतलब क्या होता है। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और इसका अर्थ क्या है या इसका संबंध किससे है? तो गान, यानी कि गायन से। गायन से संबंधित आपका कौन सा वेद है? सामवेद है। इसका उपवेद है गांधर्व वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए, अभी अभी हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? तो कौशिकी और तैत्तिरीय। फिर हमने पढ़ा कि यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था? सतपथ और तैत्तिरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ था पंचविश। कौन सा था? पंचविश। अब भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। यानी कि गाने के जो भी आपके तरीके हैं, सलीके हैं, गाने की संबंधित प्रक्रिया, सभी का वर्णन किस वेद में किया गया है? सामवेद में। अगला प्रश्न है आपका, कला एवं संगीत से संबंधित है। तो यह वेद आपका कला एवं संगीत से संबंधित है। सामवेद के मंत्रों का गान करने वाले को उद्गाता कहा जाता
है, जो सामवेद का पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का गायन करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था कि ये गायन से संबंधित है, तो इसके कुछ मंत्रों को गायन शैली में भी बोला जाता है। तो इन्हें गायन करने वाले, इन मंत्रों को बोलने वाले, उच्चरित करने वाले व्यक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? उद्गाता के नाम से जाना जाता है। अगला हम जो वेद पढ़ेंगे वह है हमारा अथर्ववेद, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है शिल्पवेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह कौन सा है? शिल्पवेद। अब भवन निर्माण कला से संबंधित, यानी कि जो अथर्ववेद है आपका, यह भवन निर्माण कला से संबंधित वेद है। तो सबसे बाद का वेद आपका कौन सा है? अथर्ववेद। हमने सबसे पहले क्वेश्चन यही पढ़ा था कि सबसे प्राचीनतम जो आपका वेद है या सबसे प्रथम वेद है आपका वह कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम या बात की जाए सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसमें क्या है? तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विषयों से संबंधित वेद कौन सा वेद है? अथर्ववेद। तो जो भी आपके जादू टोने हैं, शाप वशीकरण, रोग निवारण, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि इत्यादि इत्यादि विषयों से संबंधित, अगर मैं कहूँ कि इस समय के सांसारिक जीवन से संबंधित कई चीज़ों पर जो है चर्चा किस वेद में की गई है? तो अथर्ववेद में की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन परीक्षा में रखा हुआ आ चुका है, मिल चुका है क्वेश्चन पेपर में। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है आपका, ब्राह्मण। अब जैसा कि मैं उतनी देर से आपको बता रही थी कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सामवेद का, इसी प्रकार अब हम यह जानेंगे कि ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या। तो प्रत्येक वेद की गद्य रचना, जो भी वेद होते हैं उन वेदों में से जो गद्य रचनाएं हैं उनको निकाल करके अलग किया जाता है, या बात की जाए जो भी वेद हैं उनकी गद्य में जो रचनाएं की गई हैं, श्लोकों की, ऋचाओं की, उनको हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो वो प्रत्येक गद्य रचना प्रत्येक वेद की, किसी भी वेद की, चाहे वह आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कोई सा भी वेद हो, उसकी जो भी आपकी गद्य में लिखित रचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो प्रत्येक वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह अलग अलग हैं। जैसे अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है आपका गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। और अभी हमने पढ़ा था कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका पंचविश। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ और तैत्तिरीय। इसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी। तो आप अब तक सभी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जान चुके होंगे। देखिए, यकीन मानिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके वेद और उनके उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ यह बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई, इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 731। कितने अध्याय हैं? तो 20 अध्याय हैं, और लगभग 6000 मंत्रों की रचना की गई है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है? तो वह है आपका अथर्ववेद। अब प्रश्न आप एक और बताएंगे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? अध्वर्यु। सामवेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता। इसी प्रकार आप इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी याद रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, जितने भी प्रश्न इनसे निकलने चाहिए वो सभी आप अभी तक कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हम वेदों से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य देखेंगे। मुश्किल से 1 या 2 मिनट आपका लगने वाला है। तो सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? तो सामवेद के जो प्रमुख उपनिषद हैं वह हैं आपके छंद हो गए, जैमिनीय, तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा
कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है आपका, अथर्ववेद के मुख्य उपनिषद कौन से हैं? तो अथर्ववेद के जो मुख्य उपनिषद हैं उनमें से हैं आपके मुंडकोपनिषद, नेक्स्ट है आपका प्रश्नोपनिषद और मांडव्योकोपनिषद। कौन कौन से हैं? तो उपनिषदों में आपके जो अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हैं वह हैं आपके मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडव्योकोपनिषद। नेक्स्ट है आपका, वेदांग कुल 6 हैं। वेद कितने हैं? तो वेद आपके 4 हैं। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग हैं आपके 6। अब ये कौन कौन से हैं? तो वेदांग कुल 6 हैं। ये गद्य रूप में सूत्र में लिखे गए हैं। सबसे पहले आपका कौन सा है? तो शिक्षा। शिक्षा आपका पहला वेदांग है, जिसे क्या कहते हैं? तो शिक्षा का संबंध है उच्चारण की विधि से, और इसे वेद की नासिका के नाम से भी जाना जाता है। वेद की नासिका किसे कहते हैं? शिक्षा को। कल्प, कल्प को कहते हैं वेद के हाथ। कल्प को क्या उपमा दी गई है? वेद के हाथ की उपमा दी गई है, और इसका संबंध किससे है? तो कर्मकांड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण। व्याकरण को क्या कहा गया है? तो व्याकरण को जो वेद हैं उनके मुख की संज्ञा दी गई है। देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ कि किस वेदांग को क्या संज्ञा दी गई है, यह प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, और संभवतः यह प्रश्न आपसे मिलान में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप अभी समझ लेंगे कि व्याकरण को वेद के मुख की संज्ञा दी गई है। निरुक्त को क्या कहा गया है? तो निरुक्त को वेद के कान की संज्ञा दी गई है, जिसे भाषा विज्ञान से संबंधित बताया गया है। अगला है आपका छंद। तो छंद को आपके वेद के पैरों की संज्ञा दी गई है। छंद को किसकी संज्ञा दी गई है? वेद के पैरों की संज्ञा दी गई है। और लास्ट में आपका जो 6वां वेदांग है वह है आपका ज्योतिषी, और ज्योतिषी का संबंध बताया गया है कि यह वेद की आँखें हैं। ज्योतिषी को क्या बताया गया है? वेद की आँखें बताया गया है। तो एक बार पुनः हम इन सभी वेदांगों के नामों को रिवाइज करेंगे, जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। वेदांग कुल कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या कुल 6 है। सबसे पहले कौन सा है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। और इनको किस किस नाम की उपमा दी गई है उसके बारे में भी हम डिटेलिंग से पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचनाएं की गई हैं। और ऋग्वेद से ही आपके गायत्री मंत्र भी लिया गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि हाँ, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि वेद, वेदांग, इनसे बनने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से समझ चुके होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल रहे होंगे। कोशिश पूरी की गई है कि बहुत ही कम समय में आपको सिलेक्टेड मैटर प्रोवाइड किया जा सके। तो प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है कि थोड़ी सी भी मेहनत की गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।